धुलंडी पर मंगलवार को रंगों की धूम रही। वहीं ग्रहण के चलते बुधवार को भी यह पर्व मनाया जाएगा। हालांकि राजकीय अवकाश 2 और 3 मार्च को ही घोषित है। साथ ही मंगलवार को बाजार भी बंद रहे। ऐसे में अधिकांश व्यापारी वर्ग ने भी धुलंडी का पर्व 3 तारीख को ही मनाया। वहीं ग्रहण के चलते बहुत से लोग धुलंडी का पर्व 4 मार्च को भी मनाएंगे। अब आपको दिखाते हैं मंगलवार को मनी धुलंडी का नजारा। वन मंत्री संजय शर्मा की मौजूदगी में मोती डूंगरी मॉर्निंग वॉक क्लब की ओर से होली मिलन का आयोजन किया गया। इस दौरान खूब रंग और गुलाल उड़ा, साथ ही एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई। राजस्थान के आम जन को होली के पावन पर्व पर बहुत सारी शुभकामनाएं। उधर होली के रंग एटीएल के संग के तहत टीम पहुंची पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल के निवास पर। यहां एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी गई। वहीं पूर्व एमएलए सिंघल के काफी समर्थक भी बधाई देने पहुंचे। साथ ही हर साल की तरह छाछ का वितरण किया गया। उधर इस अवसर पर गुलाल लगाया गया और मिठाई वितरित की गई। बनवारी लाल सिंघल ने बताया कि होली का त्योहार खुशी एवं रंगों का त्योहार है। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि ईरान के घटनाक्रम में देश में कुछ वर्गों द्वारा प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ इजराइल को भी टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए। उन्होंने बताया कि देश में बहुसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। संदेश यही है, सब लोग मिलकर रहें और इस देश की, अपने प्रदेश की, जिले की, अपने शहर की कैसे उन्नति कर सकते हैं, कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, आम आदमी कैसे सुखी रहे, इस दिशा में लोगों को काम करना चाहिए। अभी एक बहुत बड़ा ज्वलंत विषय है पूरे देश और दुनिया के सामने। अभी खामनेई की जो मृत्यु हुई है उसको लेकर देश में जिस तरह के प्रदर्शन और जिस तरह का मातम मनाया जा रहा है वो हमारे देश में एक चिंता का विषय है। गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती दिख रही है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। मैं तो देश के सभी प्रदेशों की सरकारों से कहना चाहता हूं, जो भी लोग भारतवासी खामनेई की मृत्यु का शोक भारत में मना रहे हैं, इन सब लोगों की पहचान की जाए, इनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए जाएं। क्योंकि जब खामनेई की मृत्यु का शोक हिंदुस्तान में मन रहा है और रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इजराइल को गाली निकाल रहे हैं और बहुत से लोग देश के प्रधानमंत्री जी को भी गाली निकाल रहे हैं, ऐसे लोग कभी भी हमारे भारत राष्ट्र के नहीं हो सकते। अगर कल किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या भारत के अंदर पैदा होती है तो ये लोग भारत के साथ खड़े नहीं होंगे। ये लोग दुनिया के किसी भी दूसरे देश के साथ खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे या किसी भी मुस्लिम कंट्री के साथ खड़े हो जाएंगे। इन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद नहीं है, देश प्रेम नहीं है। इनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। होली का त्योहार है, इस त्योहार को आज भय के वातावरण में देश अगर मनाए तो मेरा मानना है ये भाईचारे का त्योहार है, ये प्रेम प्यार का त्योहार है। लेकिन जिस तरह का भय का वातावरण तैयार कर दिया गया है, मस्जिदों को ढका जाना, इसके अतिरिक्त अगर गलती से भी किसी बच्चे से भी किसी मुसलमान पर कोई गुलाल या रंग डल गया तो उसकी तरफ हत्या कर देने के इरादे से दौड़ना, यह हमारे देश में असहिष्णुता की पराकाष्ठा हो गई है। इस पराकाष्ठा को रोकना होगा। ये देश हिंदुस्तान बहुसंख्यक लोगों का भी है। अगर ये एक वर्ग ये मान रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ये कहते हैं वर्ग विशेष या समुदाय विशेष। विशेष तो वो होते हैं जिनमें कोई विशेषता होती है, खराबियों को विशेषता नहीं कहा जाता। उसके बाद भी अगर ये माना जाता है कि वो लोग अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं तो चले जाएं ईरान खामनेई का शोक मनाने, चले जाएं पाकिस्तान। हिंदुस्तान की धरती पर यदि रहना होगा तो भारत माता की जय कहना होगा। तो जिस तरह से आपको लग रहा है कि देश का सद्भाव बिगड़ रहा है, निश्चित रूप से बिगड़ रहा है। अगर हिंदुस्तान के हिंदू अपने आप को भयभीत इस देश में महसूस कर रहे हैं तो इससे खराब कोई बात नहीं हो सकती। आज हिंदुस्तान का हिंदू स्वयं को असुरक्षित महसूस करे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे संत भी कह रहे हैं, आज के समय में बहुत सारे जो धर्मगुरु है वो भी कह रहे हैं कि एक मुसलमान 1000 हिंदू परिवारों के बीच में रह सकता है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित धर्मवीर शर्मा के निवास पर शुभकामनाओं का आदान प्रदान चलता रहा। उन्होंने इस बार 2 दिन तक मन रही धुलंडी के बारे में जानकारी प्रदान की। यहाँ भी परंपरा और उत्साह का माहौल नजर आया। रंगों के त्योहार होली, यहाँ पर एटीएल टीम आ पहुंची है भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित धर्मवीर शर्मा के आवास पर। आइए इनसे जान रहे हैं 2 दिवसीय, क्योंकि अब इस समय 3 और 4 को होली का त्यौहार बन रहा है, तो इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। जी, पहली बात तो ये है आप सबको और एटीएल परिवार को और एटीएल परिवार के माध्यम से सभी सुनने वालों को, सभी नागरिकों को, भाई बहनों को होली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये होली का त्यौहार उनके दुर्गुणों से मुक्त कर दे, सद्गुणों का प्रकाश कर दे और भारत का भविष्य उज्जवल कर दे।
ये हमारे शास्त्र का मत है, यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। कोई बात सिद्ध हो, सही हो, तो भी अगर जन भावना के विपरीत है तो उसका आचरण नहीं करना चाहिए। अब ये आज घटित हो रही है। पंचांगों में आज की 3 तारीख का धुलेंडी का वर्णन किया है और अखबारों में भी, मीडिया में भी बताया है कि 3 तारीख को धुलेंडी है। लेकिन चंद्र ग्रहण होने के कारण, सुबह से सूतक लगने के कारण, 3 बजे से 7 बजे तक ग्रहण होने के कारण अधिकांश जन आज की बजाय कल 4 तारीख को धुलेंडी का उत्सव मनाएंगे और 4 तारीख वैसे भी रिक्त है, 5 तारीख को ही भैया दूज है। तो हमने ये रास्ता निकाला है कि हम आज भी शास्त्र के अनुसार सन्नद्ध हैं, तैयार हैं, उपस्थित हैं और कल भी जन भावना के अनुसार हम सबके साथ रंगों का त्यौहार खेलेंगे। मुझे बहुत खुशी है, एटीएल ने जो अलवर में रिक्त स्थान की पूर्ति की है, बड़े बड़े महानगरों में बड़े बड़े स्टेट के और नेशनल चैनल जितनी सेवा करते हैं उससे अधिक सेवा अलवर ज़िले में, और ये ज़िला पूरी 11 विधानसभा का है। यहाँ तक कि कोटपुतली तक भी इसका असर जाता है, दौसा तक भी जाता है, भरतपुर तक भी जाता है। तो ये एटीएल ऐसी सेवा कर रहा है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और मुकेश गुप्ता जी तो एक ही आदमी में कई गुण समा गए हैं और इस वजह से ये शाकाहारी हैं, आस्तिक हैं, धार्मिक हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, भगवान की कृपा इन पर बनी रहती है। हम सबका सौभाग्य है, होली का त्यौहार हम सबको बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। उधर संजय नगर स्थित आरएसएस कार्यालय केशव कृपा में भी होली का त्यौहार उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस दौरान युवा चंग की थाप पर नृत्य करते हुए नजर आए। वहीं इसके बाद टीम कटीघाटी स्थित आरजी बिल्खा होटल एंड रिसोर्ट पहुंची। यहां शानदार होली खेली जा रही थी। इस दौरान डायरेक्टर सुनील बिल्खा सहित अनेक लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। यहां सुमन बिल्खा और प्रमोद मलिक सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। शंकरा को बढ़ाते हुए आप पहुंचे हैं आरजे बिल्खा होटल एंड रिसोर्ट में। इस समय हमारे साथ मौजूद है सुनील बिल्खा जी। किस तरह से एंजॉय किया जा रहा है? देखिए, हमारा जो ग्रुप है पूरा हमेशा से ही जो है ना हर त्यौहार को एंजॉय करते हैं, जिसमें स्पेशली हम लोग होली को स्पेशली एंजॉय करते हैं। कलर, जैसे कि मैंने पहले भी मेरी बाइट में कहा था कि ये रंगों का त्यौहार है और लुप्त होता हुआ त्यौहार है, और अब तो प्रशासन भी इसमें पूरी तरह से कर रहा है। 2-2 दिन इसको करने से सारी व्यवस्था खराब, लेकिन हमारा जो पूरा ग्रुप है इसमें हमारे फूफा जी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे डॉक्टर साहब भी हैं और पीछे हमारे मलिक जी हैं, और अभी पूरा ग्रुप धीरे धीरे आ रहा है। पूरा आनंद ले रहे हैं, पूरे रंगों से खेलते हैं और इसमें किसी तरह का कोई भी ड्रिंक्स का जैसा कार्यक्रम नहीं होता। हमारा एंजॉय करने वाले लोग हैं, परिवार वाले लोग, सादगीपूर्ण उल्लास के साथ, उल्लास में ज़्यादा उल्लास ही भरा हुआ है। हाँ जी, बताएं। बिल्खा होटल में भारतीय संस्कृति का सबसे पवित्र त्यौहार होली बड़ी प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ, भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। इस त्यौहार का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम आपसी में नस्ल नफरत की भावना को छोड़कर आपसी प्रेम, प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हुए भारतीय संस्कृति के अनुरूप इस देश का नव निर्माण करें। यही होली की मूल भावना है। सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों के बिना जीवन बेरंग। इन रंगों का लुत्फ भरपूर उठाइए, खुलकर खेलिए, सौहार्दपूर्ण तरीके से खेलिए और अपने चारों तरफ प्रेम प्यार फैलाइए। त्यौहार प्रेम प्यार का ही प्रतीक है। इन्हें जो है पूरे मन से, पूर्ण उल्लास के साथ और जितना हम खुशगवार तरीके से मना सकते। यह त्यौहार एक अलग ही रंग देता है जी। इसमें राग, द्वेष, ईर्ष्या सबको रंग के माध्यम से हटाया जाता है। तो होली एक ऐसा पवित्र त्यौहार है कि यदि वास्तव में रंगों के माध्यम से ईर्ष्या और द्वेष को हटा दिया जाए।
उधर अलवर जिला प्रमुख निवास पर जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने लोगों के साथ होली का आनंद लिया। उन्होंने बताया कि सद्भावना और प्यार के साथ होली मनाई जा रही है। छिल्लर ने बताया कि अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास कार्य किया जा रहा है। वहीं सरस डेयरी के विकास के लिए भी भूपेंद्र सिंह यादव ने बजट दिलाया है। इसका फायदा पशुपालकों को मिलेगा। ये हमारा पारंपरिक त्योहार है। इसमें सभी लोग इस त्योहार को परंपरा के आधार पर निभाते हैं। सब एक भाईचारा, जो पुरानी बातें हैं उनको भूलकर नए संबंधों के लिए त्योहार का प्रतीक है। गुलाल लगाकर एक दूसरे को भावनाओं का प्रतीक होता है कि भाई हमारा भाईचारा बना रहे, समाज एक रहे, हमारे ज़िले के क्षेत्र के लोग खुश रहें। इसीलिए इस त्यौहार का संबंध माना गया है। इसलिए त्यौहार मनाते हैं। हर बार हम भी 5वीं बार बना रहे हैं यहाँ पर, तो हमें तो बड़ी खुशी होती है कि ये त्यौहार सब भाईचारा, पुरानी भूल चूक, छोटी मोटी आलोचनाएं उनको दूर करने का मौका मिलता है, भाईचारा को बरकरार रखने का मौका मिलता है। सर, गिले शिकवे दूर होते हैं। आपको लगता है कि जो त्यौहार है ये रंगों के साथ साथ भाईचारा और सद्भावना का भी त्यौहार है? बिल्कुल सही कह रहे हो पत्रकार जी। भाईचारा को जिंदा रखने के लिए त्यौहार, कलरों का त्यौहार इसलिए माना गया जो खुशियाँ आदमी को फीलिंग्स आनी चाहिए वो त्यौहार के माध्यम से आती है। और छोटे मोटी इससे टुगेदर होने से पता चलता है कि हमारा ये त्यौहार, हमें फागुन का त्यौहार है तो हर व्यक्ति इस बात को चाहता भी है। भावनाओं को, छोटी बात को ख़त्म करने के लिए, बड़ी लिट्टी खींचने के लिए त्यौहार मनाया जाता है। सर, आप ज़िले के प्रमुख हैं, किसानों को और ज़िले के लोगों को क्या संदेश है? ऐसा है जी, मैं 3 जिलों का अब नेतृत्व कर रहा हूँ। सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी की वजह से मैं आज काम कर रहा हूँ, उनके नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। और हमारे तीनों जिलों की, हमारे लोकसभा अलवर की जनता इस बात से खुश है कि जितना विकास आज तक नहीं हुआ तो सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी के कार्यकाल में हो रहा है। बड़ी योजनाएं आ रही हैं। उधर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी होली का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रकाश गंगावत की ओर से रंगों की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने बताया कि शहर सहित जिले भर के कांग्रेस नेता मिलकर होली खेल रहे हैं। वहीं स्थानीय बाशिंदे भी इसमें शामिल हुए, साथ ही नाचते गाते हुए होली का आनंद लिया। साथ ही मिठाई वितरित की गई। उन्होंने बताया कि प्रेम, सद्भावना, भाईचारे और जोश का नाम होली है। सर, युवाओं में होली की विशेष मस्ती होती है। जिलाध्यक्ष बनने के बाद आपको मस्ती डबल हो गई है। आप जिले के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया? यानी आज हम हर वर्ष की भांति हमारे यहाँ पे रामानंद नगर विकास समिति की तरफ से हम यहाँ पे होली मिलन समारोह मनाते हैं। और आज हमारे कॉलोनी वासियों का भी और हमारे युवा साथियों का भी एक विशेष एक उत्साह है, उल्लास है कि भाई हमारी कॉलोनी में से हमारे रामानंद नगर विकास समिति के एक व्यक्ति को कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष बनाया है। और आज सभी लोग खुश हैं और उल्लास से भरे हुए हैं। सर, होली है, इसका हिंदुओं में कितना विशेष महत्व है? नहीं, होली दीपावली हिंदुओं के जो त्यौहार उसका विशेष महत्व है। आज सब लोग, अब कल होलिका दहन का, आज अपने जो धुलंडी का जो है, सब बड़े उत्साह से मना रहे हैं।